तो राहु राजनीति के शुद्ध कारक हैं और उनको प्रेजेंट कौन करते हैं? गरीब व्यक्ति। अगर आप गरीब व्यक्तियों की मदद करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन उचित गरीब व्यक्ति की। अब देखिए ना, गरीब व्यक्तियों में भी दो तरह के व्यक्ति मिलेंगे। एक होगा शैतान पूरा, वो होगा राहु खराब। एक गरीब व्यक्ति होगा सच में ज़रूरतमंद, जिसके पास दवा तक खरीदने के पैसे नहीं हैं, और एक भिखारी बन के अपनी टांग पे पट्टी बांध के किसी सिग्नल पे बैठा होगा और आपको कहेगा बाबूजी मैं तो मर गया, मेरी टांग कट गई। थोड़ी देर आप उसको अगर निहारेंगे तो वो चल के जाता हुआ दिखाई देगा किसी ठेके पे। तो समझ गए? तो ये राहु भी दो तरह के हैं, एक छल करने वाला है और एक सच्चा है। आपको सच्चे व्यक्ति को पकड़ना है, जिसका सच में ज़रूरत है, गरीब है, तो राहु प्रसन्न होते हैं। अगली बात, आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, चाहे वह शराब हो, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो खैनी हो, दुनिया में किस प्रकार का भी नशा हो, अगर वह आप करेंगे तो समझ लीजिए, लिख के रख लीजिए, आपके राहु खराब ही हैं। ठीक है ना? और नॉन वेज खाने से भी राहु खराब ही होते हैं, अच्छे कभी नहीं होते। फास्ट फूड की भी बात की, नॉन वेज भी उसके अंदर ही आ जाता है। देखिए, राहु को मित्र बना के रखने के लिए उन स्थानों पर स्नान जरूर करें जहाँ पर गंगा मैया या कोई भी पवित्र नदी बहती है और धार्मिक स्थान बना है। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये सब आपको मिल जाएगा। अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य आपको करवाते रहना चाहिए, है ना? आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने पितरों की पूर्ण मुक्ति करवाएं। ये आप किसी भी अपने जो पुरोहित हैं उनसे मार्गदर्शन लेकर कर सकते हैं। अगली जो बात यहाँ पर राहु को समझने के लिए है कि कोई भी निर्णय जीवन में जल्दबाजी में ना लें। आपने कोई भी फैसला करना है, अगर आपने जल्दबाजी में किया, है ना, एकदम से झट से फैसला, तो ख़त्म। आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा ज़रूर होगा जो अच्छी विवेक और बुद्धि रखता होगा। आपने जीवन में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे राय लेके करें। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में नहीं है ऐसा जिससे आप राय ले सकें, तो कोई सुयोग्य विद्वान ज्योतिषी ढूंढें जिसको ग्रहों की समझ हो, है ना? उससे राय लेकर आगे चलिए। ठीक है ना? राहु हमेशा आपसे जल्दबाजी में फैसले करवाएगा। अभी के अभी, अभी के अभी चाहिए मुझे, और शेख चिल्ली के सपने दिखा के आपको बर्बाद कर देगा। तो हमेशा आपको इस संसार में रहना है, ख्याली दुनिया में नहीं रहना है। अगर ख्याली दुनिया में गए तो कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये चीज़ समझनी है। और देखो, कई लोग, क्या होता है कि बनता एक है लेकिन उसके सपने लाखों करोड़ों देखते हैं। तो मैंने कई बार कहा है, कोहली यहाँ तेंदुलकर एक ही होता है, बाकी बनने का सपना देखते हैं। ठीक है ना? तो एक समय में एक ही बनेगा, सभी नहीं बन सकते। ये नियम ही नहीं है संसार का। ठीक है ना? हाँ, अलग अलग देशों की अलग अलग टीमें हैं तो हो सकता है कोई एक आध उसके करीब करीब पहुंच जाए, लेकिन रहेगा एक ही। तो ऐसा जीवन हमने खोजना है जहां पर हम खुश रह सकें, जहां पर हम तरक्की भोग सकें। ये नहीं कि इतना दौलत का ढेर बनाएंगे और उस पर बैठेंगे। नहीं, तो राहु वह ऊर्जा है, सारी जिंदगी आपसे मेहनत करवाने के बाद अंत में आपको समाप्त कर देगा। जितना पैसा, जितना धन आपने कमाया है, सारा खींच के ले जाएगा अगर इसको कंट्रोल नहीं किया। राहु को हराने की सबसे बड़ी शक्ति है सेविंग, जो आज के समय में किसी के पास नहीं है। हर एक व्यक्ति जेबें खाली करके बैठा है। कभी एजुकेशन लोन लो बच्चों को पढ़ाने के लिए, कभी हाउस लोन लो। अगर राहु की खराब ऊर्जा से बचना चाहते हैं तो सेविंग ज़रूर करनी है। जब धन जुड़ेगा तो राहु कभी भी खराब फल नहीं देगा। हाँ, अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गाड़ियों वाला दिखाई दे रहा है लेकिन उसके पास धन नहीं जमा है, तो उसका राहु खराब ही है, ये मान के चले। तो इन छोटी छोटी बातों का, मैंने तो अभी कुछ एक चंद बातें बताई हैं आपको, इसके अलावा बहुत कुछ है ना, जिससे हम राहु को अपना मित्र बना सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या कहा, सरस्वती माता राहु ग्रह की देवी हैं। तो हर एक व्यक्ति को उसके माता पिता निर्धारित करते हैं वो कैसा बनेगा, है ना?
अगर माता पिता अच्छे हैं तो संतान पर अगर मेहनत करते हैं तो संतान अच्छी निकलती है, लेकिन माता पिता अगर संतान पर मेहनत नहीं करते तो संतान कहीं ना कहीं खराब निकल जाती है। तो इसी तरह से अगर सरस्वती माता का साथ मिला है ना राहु को, तो वह देवी है ज्ञान की। सबसे पहले अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा ही ना हुआ तो जीवन में कई गलत निर्णय लेगा ही लेगा। तो हमेशा एजुकेशन अपने बच्चों को हासिल करवाने की कोशिश करें, उन्हें बुरे और भले का ज्ञान दें, खुद भी ग्रहण करें, उस उन चीज़ों को अपनाएं। मैंने अभी कहा ना, नहीं तो फिर आप सुन तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन इसमें से आधे गालियां दे जाएंगे, आधे समझेंगे, और जो समझेंगे उनमें से 1 या 2% होंगे जो बात को धारण करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जितनी देर तक अपनाएंगे नहीं कुछ पाएंगे नहीं। तो ये बस बातें हैं छोटी छोटी सी, राहु ग्रह को शुभ करने के लिए। बाकी राहु ग्रह को अच्छा रखने की कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे आप समझ नहीं सकते। सिर्फ ये है ज्ञान। ज्ञान ही वह शक्ति है जो राहु ग्रह की ऊर्जा को शुभ करके आपका मित्र बना देगी, और अज्ञान वह शक्ति है जो आपका मित्र भी होगा उसको आपका शत्रु बना देगी। ग्रह कभी भी कोई भी खराब या अच्छा नहीं होता। हम अपने कर्मों के बल पर हर जन्म दर जन्म किसी ग्रह को अच्छा करते हैं, किसी को बुरा करते हैं। अगर हमें आज कोई अच्छा ग्रह मिल रहा है तो क्या परमात्मा सृष्टि को चलाने वाले आपसे भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, ये आपके कर्मों के अनुसार है। जब उसने धरती पे हमें उतारा था ना, जब हमारे पास समझ बूझ नहीं थी, है ना, तो हमें सृष्टि एक समान दी थी हर एक व्यक्ति को। किसी ने उस सृष्टि में अपना घर बनाया और बहुत अच्छे से संसार बनाकर रहने लगा। किसी ने दूसरे की बेटी पर बुरी नज़र रखी, वह अपने कर्मों से वो खराब करता चला गया। किसी ने किसी को मारने की सोची, किसी ने किसी को जीवन देने की सोची। तो यही वो राहु की ऊर्जा है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने राहु को किस तरफ ले जा सकते हैं। जब आपने राहु को अपना मित्र ही बना लिया तो ये राहु फिर आपको वह कुछ देता है जैसा कि एक नेता रातों रात पावर में आकर, मतलब कि देश का प्रधानमंत्री, नेता या मुख्यमंत्री बन जाता है। इसी तरह से फिर राहु आपके पक्ष में आ जाता है। लेकिन उस राहु को पक्ष में लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ज्ञान को अपनाओ, सुनो मत, यही निवेदन था। तो वह दिन फिर दूर नहीं होगा जब राहु आपका शत्रु नहीं मित्र कहलाएगा और आपको जीवन में हर वह चीज़ देगा जो आप चाहते हो। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि राहु की वह ऊर्जा जब आपने पूरी तरह से आपने बस में कर ली ना, तो शायद आपकी इच्छाएं भी इतनी नहीं रहेंगी, वो कम हो जाएंगी। क्योंकि बात क्या कर रहा हूं मैं? ज्ञान की। जितनी देर तक अज्ञान है हर चीज़ को हासिल करने की चाह है, और जब ज्ञान आ जाता है पता लगता है ये सृष्टि को चलाने वाला वह ईश्वर और उसकी संतान हूं मैं, तो ये सब कुछ मेरे लिए ही है। किस चीज़ के पीछे भागना? इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ सिर्फ आपको माता रानी की कृपा से होगा, माँ सरस्वती की कृपा से होगा। जय माता दी।